दोस्तों कहते हैं कि अगर इरादे पक्के हो तो आप किसी भी तरह के टारगेट को हासिल कर सकते हैं और आज भारत ने अपनी मजबूत कूटनीति और नेगोशिएशन स्किल का इस्तेमाल करके ये बात साबित कर दी। आपको ये बात जानकर काफी खुशी होगी कि हमारी 6 साल की मेहनत को हमने 6 महीने में सफल बना दिया। जो काम करने के लिए 2000 दिन से ज्यादा तक बातचीत चली उसे मोदी सरकार ने न सिर्फ 180 दिन के अंदर करके दिखाया और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ऐतिहासिक पल है। दरअसल दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ आखिरकार एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच साइन हुआ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हाईलाइट बनी हुई है। जापान से लेकर रूस और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक में भारत की इस कामयाबी की चर्चा है, क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं और अब इसमें भारत शामिल हो चुका है। तो चलिए इस एग्रीमेंट को डिटेल से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि भारत को क्या फायदा होने वाला है। बता दें कि जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वह भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं बल्कि यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ साइन की है, जिसके तहत यूरोप के 4 देश आइसलैंड, नॉर्वे, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड आते हैं। इन सभी देश के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन डॉलर के नजदीक है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अगले कुछ ही सालों में ये 50 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। EFTA यूरोपीय यूनियन से हटकर एक अलग संगठन बना क्योंकि ये देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मामले में काफी अलग विचारधारा रखते हैं। ये सभी देश व्यापार में कम कस्टम ड्यूटी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और फ्री बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन से अलग हटकर इन्होंने भारत के साथ अलग डील नेगोशिएट की और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के समय हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सभी के लिए आंखों में पानी लाने वाला पल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूरोपियन ब्लॉक के साथ मिलकर आगे काम करने को पूरी तरह से तैयार है और हम दोनों ही फ्री एंड फेयर ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हमारा एग्रीमेंट एक रोल मॉडल बनकर सामने आएगा। बता दें कि भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया उसके तहत भारत को यूरोपियन देशों की तरफ से 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट अगले 15 साल के टाइम पीरियड में भारत को धीरे धीरे करके मिलेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, प्रोसेस्ड फूड और इंडस्ट्रियल गुड जैसे सेक्टर को काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत भारत और यूरोपियन यूनियन के ये सभी देश कस्टम ड्यूटी को लगभग खत्म करने पर सहमति बना चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के मामले में भी कई सारे टैक्स और पॉलिसी को इतना आसान बना दिया जाएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा आसानी के साथ किया जा सकता है। बता दें कि यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ इस एग्रीमेंट को हमने 2008 में करने के लिए नेगोशिएशन शुरू किए थे, जिसके बाद अलग अलग चुनौतियों की वजह से 2013 में बातचीत रुक गई। फिर मोदी सरकार ने अक्टूबर 2023 के समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बातचीत को दोबारा शुरू किया और मार्च 2024 में हम देख सकते हैं कि कैसे यह एग्रीमेंट एक हकीकत बन चुका है। यानी जो काम 2000 दिन से ज्यादा की बातचीत में नहीं हो सका वह सिर्फ 180 दिन में पूरा हो गया। इसी के साथ भारत 27 देश के ब्लॉक यूरोपीय यूनियन के साथ एक अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, जो होने में समय लग सकता है। लेकिन जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तब भारत की आर्थिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ पहले ही भारत FTA कर चुका है और हम देख रहे हैं कि कैसे इससे हमारी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिला, जिसके तहत यूरोप जैसे बड़े और विकसित महाद्वीप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जितनी मजबूत कड़ी बन चुका है, अगर हमने इसकी कंडीशन और पॉलिसी को बनाने में समय नहीं लिया होता और अपने इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखा होता तो यह हमारे लिए परेशानी भी बन सकता था, क्योंकि इससे जेनरिक मेडिसिन को, पेटेंट और कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भारत के साथ विवाद खड़ा होता। लेकिन आज हमने सही नेगोशिएशन का इस्तेमाल करके इन सभी परेशानियों को हमारे पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 160 बिलियन डॉलर का है और हमारा फार्मा सेक्टर 2030 तक 130 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इसके अलावा भारत का डिफेंस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इन सभी को एक बिग पिक्चर में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए बड़े और विकसित देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट काफी अहम साबित होंगे। खास करके अभी साइन हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इससे हमारी काफी मदद करेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, क्या अब हमें अमेरिका के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट साइन करना चाहिए?
चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में क्या भारत को यह एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।